संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ब्राह्मण समाज ट्रस्ट वलसाड़ द्वारा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य कार्यक्रम पतंगन के तड़केश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न सूर कोकिला लता मंगेशकर जी के श्रद्धांजलि देकर शुरू की गई और उनके द्वारा गाए गए अमर देशभक्ति गीतों के साथ उनकी स्मृति में सूर्य नमस्कार किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज और अन्य समुदाय के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दक्षिण गुजरात वलसाड़ जिले की पतंजलि की राज्य प्रभारी तनुजा बहन बतौर अतिथि मौजूद रही थी। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन गुजरात राज्य योग बोर्ड की वरिष्ठ योग प्रशिक्षक और पतंजलि की महिला प्रभारी प्रीति पांडे ने किया था। इस योग के कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्राह्मण समाज के सचिव श्री R.B. गौड़ और पूर्व सचिव श्री राम निवास शर्मा ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपका स्वागत है। आइए आज हम योग के बारे में जानते हैं। वलसाड़ के एक प्रख्यात मंदिर है तड़केश्वर। उस मंदिर में आज एक शानदार योग शिविर का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं तनुजा आगे जी से, और हमारे साथ और भी उपस्थित व्यक्ति है जो है महानुभव प्रीति पांडे जी। आइए जानते हैं, महिलाओं से पूछते हैं कि आज इस योग शिविर का हेतु क्या था और आने वाले समय में इस महीने के दौरान और कहां शिविर योग शिविर का कार्यक्रम होने वाला है, पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम तनुजा आगे जी से। आइए पूछते तनुजा आगे जी से। जी नमस्कार। जैसे हम जान रहे हैं कि हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में सभी संगठन, सभी व्यक्ति एक महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और उसी अंतर्गत हमारा अभियान भी चल रहा है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जी। और उसी के चलते वलसाड़ से लेकर पूरे गुजरात में, पूरे भारत में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है सूर्य नमस्कार का। और उसी के उपलक्ष्य में आज भगवान महादेव के प्रांगण में तड़केश्वर मंदिर में बहुत सुंदर आयोजन किया गया। समस्त ब्रह्म समाज के अग्रणियों के माध्यम से, आदरणीय प्रीति बहन के माध्यम से, कि इस कार्य को हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, प्रत्येक व्यक्ति तक इस मैसेज को, संदेश को पहुंचाएं। इसी हेतु ये कार्यक्रम रखा गया और बहुत ही अच्छी बड़ी संख्या में सभी ने भागीदारी दी। तो बस इसी को अभियान को आगे चलाते जाएंगे हम और सूर्य नमस्कार का योग का और ज़्यादा प्रचार करेंगे। सूर्य नमस्कार के जो फायदे होते हैं जी, देखिए हमने देखा कि कोरोना के महामारी के चलते हमने अपने आप को घर में एक तरह से कैद कर लिया था, तो वहाँ से हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। तो वहाँ से निकलने के लिए योग कितना हमें मददरूप और हमारे उपयोगी होता है, उस बारे में ज़रा बात कीजिए जी। जैसे हम जानते हैं कि सभी को योग करना है, पर योग का प्रवेश द्वार क्या है जी। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले प्रवेश द्वार होता है, फिर ही हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो योग में प्रवेश करने का एक प्रवेश द्वार है सूर्य नमस्कार। 12 स्थितियों का ये अभ्यास है, प्रतिदिन करना है। इसमें मन के साथ तंदुरुस्त होता ही है, साथ मानसिक तंदुरुस्त और स्वास्थ्य भी प्रदान होता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कोरोना काल में सभी लोग मानसिकता से ग्रस्त हो रहे हैं, तनाव से, डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं, और उसी में अगर सूर्य नमस्कार का योग का सहारा लिया जाए तो निश्चित रूप से इसमें से भी हम बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनुजा जी। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ प्रीति पांडे जी उपस्थित, उनसे पूछते हैं कि वो योग के बारे में क्या समझती, क्या सोचती और हमारे समाज को योग को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उनकी विचारधारा क्या है, जानते हैं प्रीति पांडे जी से। प्रीति जी, योग के बारे में आप क्या समझती हो, क्या सोचती हो? नमस्कार जी। योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है, तन और मन दोनों को ही हम स्वस्थ कर सकते हैं। स्वास्थ्य है तो संसार है, नहीं सब कुछ शमशान है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ही हम किसी भी कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ करो योग रहो निरोग, इसके सूत्र के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से जगह जगह ट्रेनर बनाए हैं जो योग की धारा को
जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पतंजलि योग समिति वर्षों से इस कार्य में लगी हुई है। उनके शिक्षक भी इस योग प्राणायाम जो कुछ भी ना कर सके वो भी घर बैठे अगर श्वासों प्रश्वास की प्रक्रिया करता है तो निश्चित ही वो तन और मन दोनों से तंदुरुस्त बनता है। इसी एक प्रयास में ब्राह्मण समाज के सहयोग से आज एक कार्यक्रम रखा गया। यूँ तो समाज ने कार्यक्रम रखा था, पर उन्होंने पहले से ही कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो भी स्वस्थ रहना चाहे, इसमें कार्यक्रम में भाग लेना चाहे, उसको आमंत्रण है। और इन लोगों ने मैसेज को इसी तरह से फॉरवर्ड भी किया था कि कोई भी व्यक्ति, आज आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया है। और आगे भी इन लोगों ने एक वादा किया है कि 5 दिन का शिविर कराएंगे, जिससे योग के सारे अंगों का अच्छे से डिटेल में हम लोग नॉलेज पा सकें। तो इस तरह हमारे शिविर तो चलते ही रहते हैं। आप तो हमारे पुराने साथी हो। प्रीति जी, आने वाले समय में जैसे इस महीने की अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के दौरान और योग शिविर वलसाड़ जिले के अंदर कहाँ कहाँ करने जा रहे हो, उसकी रूपरेखा जरा हमें बता दीजिए। हाँ जी, ये बहुत सुंदर सवाल है। ये जो ठंडी की ऋतु होती है ना, वो योग करने के लिए एकदम उपयुक्त ऋतु होती है। और आपको बता दें कि जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, सब जगह सूर्य नमस्कार के तो अभ्यास चल ही रहे हैं। और साथ साथ में हम लोग जो हमारा रेगुलर पैकेज होता है प्राणायाम का, आसनों का, वो तो हम करा ही रहे हैं। साथ साथ में कुछ नया करने के उद्देश्य से कि लोगों में जरा इंटरेस्ट आए। तो आपने जैसा देखा कि आज के प्रोग्राम वैसा हमने साईं मंदिर में किया, तीथल में किया, दीदी ने डांडी में किया, पानेरा में किया। तो क्या मंदिर के पटांगण में करते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन होता है, लोगों को इंटरेस्ट होता है। साथ साथ में कुछ ड्रेस कोड बना देते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चलो अपन चलेंगे, कुछ नई जगह में करेंगे। तो ऐसी यात्रा जी हमारी अविरत चालू ही रहने वाली है। संडे को हम लोग तीथल में जाने वाले हैं, तीथल में नीचे उतर के और रेती के ऊपर प्रयास करेंगे करने का। तो इस तरह की हमारी प्लानिंग अभी भी जो बाकी है मंदिर, विश्वमरी माता जी मंदिर हो गया है, पर जो भी छोटे बड़े मंदिर हमारे यहाँ के बाकी हैं, तो हमारे आराध्य देव तो वहाँ विराजे ही हैं। उनके आशीर्वाद के साथ हम लोग ये अपनी अविरत यात्रा चालू ही रखने वाले हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे वलसाड़ जिले में इतनी सारी मंदिरें हैं, इतने सारे हमारे देवालय हैं, उसी मंदिर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम होना बेहद जरूरी है। और हमने देखा है कि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ लगभग है और उसका आधा हिस्सा 75 करोड़, तो हमारे देश ने 75 यानी 75 साल पूरा की आज़ादी को अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और उसी के संदर्भ में पूरा देश आज 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में या अगले साल पूरा देश, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, हर एक व्यक्ति योग करे और निरोगी रहे। आइए हमारे साथ और भी व्यक्ति उपस्थित हैं, उनसे पूछते हैं कि वो योगासन के बारे में, योग के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, जानते हैं विस्तृत से। जी, आपको पहले परिचय दे दीजिए। मैं रंजीत त्रिपाठी जी वलसाड़ में जी बशियर का निवासी हूँ। जी योग भारतीय संस्कृति का जी की मूल धारा का अभिन्न अंग रहा। जी हमारे मनुष्यों द्वारा प्रेषित जी इससे बढ़िया साधन स्वस्थ रहने के लिए जी। हमारे समाज में कोई और नहीं है। जी हम योग से अगर जुड़े रहेंगे जी। तो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, जी। स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण होगा। जी हम संपूर्ण हमारी दवा बचेगी, बिल्कुल। हमारे हॉस्पिटल बचेंगे, हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। योग से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और कहीं सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। योग माने जुड़ाव। जी हम योग के माध्यम से शरीर, मन, आत्मा सभी को पवित्र करते हैं। और हम लोग इतने लोग जुड़े योग के माध्यम से, 75 करोड़ जुड़ गए, 150 करोड़ जुड़ेंगे। हम जितनी आबादी है पूरे वर्ल्ड की, विश्व की, हम विश्व बंद योग के माध्यम से ही बन सकते हैं। इसके लिए हमारा बाबा रामदेव और हमारे मनीषी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सत धन्यवाद है कि उन्होंने योग को पूरे विश्व के मानस पटल पर अवतरित किया है। पुनर्जागरण है योग। हम आज जो हो रहा है देश में, यह हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। ये युवा दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जैसे विवेकानंद की जन्म जयंती, विवेकानंद जी की विवेकानंद जी का जो ज्ञान था, जो विवेक था, वहीं से हमारे स्वतंत्रता के बीज पड़ा है। जी हमारे स्वतंत्रता का जो मर्यादित अवधान हुआ जी मानसिक रूप से पब्लिक में, लोगों के
मन में, वह विवेकानंद की देन है। सबसे अहम मुद्दा आज ये निकल के आता है कि पश्चिमी संस्कृति हमारे पर हावी होने लगी है, युवा, खास करके युवा वर्ग के ऊपर देखा जाए तो। जैसे कि मैं कंपेयर करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन योग हमारे देश की उत्पत्ति है, संस्कृति है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में आज हर गली गली में जिम जैसी संस्थाएं खुल गई है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, क्या कमेंट देना चाहते हो आप? मैं ये कमेंट देना चाहता हूँ कि हम योग को बढ़ावा दें ना। जी, हम जहाँ भी हैं, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों के बीच में, हमारा पूरे हिंदू समाज का यह मूल कर्तव्य होना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए हमसे जो भी संभव हो तन मन धन से जुड़ जाए। अब यही वक्त है, इसके बाद हमारे पास समय नहीं। हमारे युवा वर्ग कहाँ पर आगे आए और किस प्रकार से पश्चिमी संस्कृति को त्यागे और हमारे देश की संस्कृति को वो अपनाए, उसके लिए आप जरा कुछ शब्द बोलिए। देखिए, व्यायाम जो है वह तो असुर लोग भी करते थे जी, ऐसा नहीं है को व्यायाम नहीं करते थे और शरीर से बड़े बलिष्ठ होते थे जी बिल्कुल, लेकिन उनके पास विवेक नहीं होता था। बिल्कुल यही जिम और योग में अंतर है। अगर हम योग करेंगे, हम विवेकवान बनेंगे, हमारे अंदर देव प्रवृत्ति आएगी। हम देव थे ही, देव हैं ही। हमारे अंदर जो ब्लड है, हमारा खून है, यह मनुष्यों का खून है। हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हमें विवेकानंद को याद करने की जरूरत है। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, आगे बढ़ो। संस्कृति तुम्हारा ध्यान कर रही है, तुम्हें बुला रही है। इसलिए भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए योग की आवश्यकता है, जिम की आवश्यकता नहीं है, कदापि नहीं है। जिम आसुरी प्रवृत्ति की पैदा करेगा, योग आपके अंदर विवेक भी लाएगा और आपको बलिष्ठ भी बनाएगा। ताकत के साथ विद्वता की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। हनुमान जी भी विद्वान थे और रावण भी विद्वान थे, लेकिन हनुमान जी के अंदर विवेक था और रावण के अंदर विवेक नहीं था। बहुत सही कहा है। तुलसी बाबा ने जो लिखा है, विद्या बिन विवेक उपजाए। अगर विद्वता बिना विवेक के है तो वह वैसे ही है जैसे सोने के घड़े में और विष भर दिया है। क्या बात है। विद्वता के साथ विवेक बहुत जरूरी है। आइए, यहाँ पर दो बहन और उपस्थित है, योग के विषय में वो बात करेंगी। वो खुद भी योग प्रशिक्षक है। जानते हैं कि यहाँ पर जो दो महिलाएं हैं वो अपने विचारधारा रखना चाहती है, वो योग के बारे में क्या कहना चाहती है, उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। તમારો પરિચય આપજો। કેટલા વર્ષો તમે ક્લાસ ચલાવો છો? અને તમારા ઘર પરિવારને સપોર્ટ તમને કરે છે? હા, ફૂલ સપોર્ટ। તમને શું લાગે છે યોગ કર્યા પછી તમે શું ફીલ કરો છો? 7-8 વર્ષથી હું એક બી દવા ગોળી લેતી નથી। અચ્છા, અને નિયમથી સવારના સાંજના ક્લાસ છે અને કરું છું, તેમારી અંદર લોકો આવે છે અને એમને ઘણો ફાયદો છે। હા હા, કયા તમને શું લાગે છે કે યોગ કરવાથી કયા એવા બીમારીઓ છે, જે ફોર એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ તौर पर જોવા જઈએ તો ડાયાબિટીસ જેવી બીમારી છે કે આપણી બોડી વધતી જાય છે, પ્રેગ્નન્સી પછી પણ મહિલાઓ ખાસ કરીને એ લોકો બોડી બહુ વેટ વધી જાય છે, તો એવા પ્રકારના મહિલાઓને તમે યોગ માટે પ્રશિક્ષણ તમે આપો છો? એમને પણ આપીએ છીએ। કિશોરોને પણ નિયંત્રણ અભ્યાસ કરે, પ્રાણાયામ કરે, અનુલોમ વિલોમ કરે અને થોડું ખાવા પીવામાં નિયંત્રણ કરે તો અવશ્ય નીકળી જાય છે। પણ રેગ્યુલર કરવું પડે। જે રીતના આપણે દવાઓ રેગ્યુલર કરીએ છીએ, ટાઈમસર લઈએ છીએ, પણ દવાની જરૂરત નહીં પડશે યોગ કરશો તો। પણ એવી રીતના યોગ બી તમે રેગ્યુલર કરો। વધારે ગંભીર સમસ્યા છે તો તમે વધારે પ્રાણાયામ કરો અને વધારે એને જીવનમાં ઉતારો, તમે એકદમ ગોળીઓ બંધ થઈ જશે। પણ તમારે એ મહેનત કરવી પડશે। અને વેટ લોસ છે તેમાં બી ખાવાનું પેટ જેમાં છે તે તમે ઓછું લો અને નિયંત્રણ યોગા અભ્યાસ પ્રાણાયામ કરો, તેનાથી બી વેટ લોસ થઈ જશે। हमारे साथ एक और व्यक्ति उपस्थित है, उनसे जानते हैं वो इस योग शिविर के बारे में क्या सोचते हैं और वो स्वयं योग करते हैं और वो योग के बारे में हमारे युवा वर्ग को और हमारे देश के हर नागरिक को क्या उपदेश देना चाहते हैं, उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। आपको परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद बी गौड़ है। मैं रेलवे में सेक्शन इंजीनियर में था। क्या बात है। और उसमें रिटायर्ड हो गया, 10 साल हो गए। जी बिल्कुल। और 10 साल हो गए और मैं ब्राह्मण सभा अध्यक्ष कार्यक्रम किया, उनका मैं अध्यक्ष हूँ। क्या बात है। और मेरा त्रिभुवन दर्शन में रहता हूँ। वहाँ पर मैंने ये योग के लिए एक पूरा 60 बाई 60 का प्लाट दे दिया है कि वहाँ कुछ भी कार्यक्रम, भगवान का सुंदरकांड,
या योग जो कि कार्यक्रम देवी जागरण कुछ भी को वहाँ पर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर कुछ नहीं है, निःशुल्क करके वहाँ पे दिया है। और ये 5 दिन का प्रोग्राम जो अभी भारती बहन ने कहा था कि वहीं पर कन्या का शिविर का प्रोग्राम वहीं पर है, वहाँ पे जाके। और उधर में 4-5 कार्यक्रम में वहाँ पे देश के लिए करते ही रहता हूँ। अभी 26 जनवरी का प्रोग्राम था, वहीं पे किया, कम से कम 60-70 लोगों ने वहाँ पे 26 जनवरी का उसका किया वहाँ पे। और योग हमें युवा के लिए हनुमान जी जो हैं वो युवा वर्ग के लिए विवाह धन पत्रिका है, वो पढ़ें। उसमें मेरा जो संकल्प है कि केवल 108 बार हनुमान जी का योग, नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। वो 9 दफे सांस लिया और अंदर सांस रोक के 9 दफे नासे रोग हरे पीरा जपन निरंतर करने के बाद में सांस बाहर निकाल दी। फिर निकालने के बाद में सांस जब बाहर निकाल दी, उसके बाद में सांस 7 दफे अंदर मन में नासे रोग हरे पीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा करने के बाद में 107 बार प्रणाम करने का है। तो 16-7 100 बार है, 108 माला भी हो गई। क्या बात है। और वो तुम्हारा वो जो है। और सबसे बड़ी बात है कि योग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक चटाई चाहिए और एक खाली सी जगह चाहिए जहाँ पे हम बैठकर, लेटकर, खड़े होकर हम लोग योग कर सकते हैं। तो बिना किसी खर्च के निःशुल्क हम ये काम कर सकते, जहाँ पे हमारा स्वास्थ्य ही नहीं, हमारा मन और हमारी आत्मा भी पवित्र होती है। तो योग से बढ़कर सच में और कोई साधना नहीं होगी। जिसने योग किया वो कोरोना जैसे किसी भी बीमारी के चपेट में नहीं आता है। तो मेरा भी यही स्लोगन रहेगा, योग कीजिए और निरोगी रहिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ बटेश्वर मंदिर से धन्यवाद। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया, स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन।